नमस्कार मेरे प्यारे भाई। देखिए अगले वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है कि नहीं। तो फिर देखिए, चलिए ठीक है ना। तो आगे के हम लोग सवाल करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आप लोग जो है ना, पहले के जितने भी वीडियो है आप लोग कंप्लीट कर लिया होगा। जितने भी मे बी 5 या 6 सवाल तक हम लोग कर चुके थे, है ना, वो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग जो है आगे से सवाल करेंगे, है ना। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, सवाल सीधा करूंगा। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं, सीधा सवाल करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी निपटाना है हम लोगों को। तो छठवां सवाल, है ना, आ जाओ भाई। छठा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स 1/√x² - 1। चलो मेरे प्यारे भाई, कैसे? हमने देखिए, हमने जो है इसके लास्ट वाले इसके जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें हमने बताया था कि जब भी कभी कोई सवाल आएगा तो उसमें हमको x या x दिया होगा तो उसमें हमको कुछ मानना पड़ेगा। लेकिन हम भाई ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने कल उस दिन क्या मतलब, इसके पहले वाले वीडियो में 1+x² वाला कॉन्स्टेंट बताया था, और हमने बताया था कि अगर 1+x² दिखा तो x बराबर tan थीटा मानना है। क्यों मानना है, हमने ये भी तो बताया था कि नहीं, क्यों मानना है। तो आप लोगों को वाले वीडियो देखेंगे। आज किसकी बात करते हैं? आज बात करते हैं x² - 1, है ना। इसको हम क्या मान ले भाई कि ये इजिली से सॉल्व हो जाए। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं ये लिखता हूं आप लोगों के लिए, जैसे देखो साइन स्क्वायर, सीधा मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया ये लिखा है x बराबर मान लेना, ना ना ना, सीधा सीधा कराने, सीधा नहीं कराना हमको भैया ये ऐसे लिखा हुआ है मान लो। कुछ ना मानो, समझो, फिर अपने आप खुद मानना सीख जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आइडेंटिटी ये है ना। फिर क्या भैया, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan²थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+cot²थीटा। अच्छा देखो, बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, ये चीज क्या दिख रही है। अगर मैं ये 1+ का है, अगर इसको मैं इधर ले आऊं और इसको मैं उधर कर दूं, कोई समस्या? देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे बराबर लगा दूं और इधर इधर ले आऊं तो ये वही चीज तो है कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो मेरे प्यारे भाई अब जरा गौर से देखो, अगर मैं x की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा कुछ भी मान लेता हूं तो बताओ इजीली से tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ही लिया। क्या समझ लिया कि x बराबर हमको क्या मानना है। आप लोग खुद बताओ क्या मानना है, चाहे कुछ भी मान लो। सेक थीटा मन है आप लोग का, सेक थीटा मान लो। कॉसेक थीटा मन है तो आप लोग कॉसेक थीटा मान लो। जो तुम्हारा लोगों का मन हो आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। तो मैं सेक थीटा मान के चलो सॉल्व करके दिखाता हूं तुम लोगों को। चलो भाई आओ, tan इनवर्स 1/√। जैसे x बराबर क्या मान लेना है मेरे प्यारे भाई, अब सेक थीटा मान लेना है। चलो भैया मान के दिखाना जरा। हमने कह दिया सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, चल रहा है tan स्क्वायर, रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan थीटा। फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स, tan का उल्टा क्या होता है भाई, cot थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा है, cot थीटा को tan के रूप में ले जाना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं है भाई। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता। tan से tan हट जाएगा कि नहीं, बोलो मेरे प्यारे भाई। tan से tan हट जाएगा, क्या बचा π/2 माइनस का थीटा। अब क्या आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा सेक इनवर्स x, क्या आ जाएगा सेक इनवर्स x। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक चीज बता रखा है आप लोगों को, क्या देखो फिर से फॉर्मूले में इधर लिख दूंगा, आप लोग को याद करना है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, है ना। फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये 3 फार्मूले हैं, आप लोग को याद करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। चलो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
पाई बटे 2 माइनस सेक इनवर्स, अगर सेक इनवर्स प्लस का है, अगर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाई बटे 2 माइनस का सेक इनवर्स एक्स। इसकी जगह चाहे ये लिख लो या फिर इसी की जगह एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये भी आंसर सही है और हमारा ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, ठीक है नहीं। तो हमने एक्स बराबर सेक थीटा मान के हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर आप लोग को कॉसेक थीटा से मान के सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कॉसेक थीटा से मान के सॉल्व कर लेंगे। कॉसेक थीटा से बहुत और इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट ऊपर जाएगा tan से, tan सीधा सीधा कट जाएगा और सीधा सीधा कॉसेक इनवर्स एक्स निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैथ के सवाल है चाहे जैसे सॉल्व करो, अगर आता है तो आप उल्टा पुल्टा कैसे भी सॉल्व कर लीजिए भाई। तो हमने जैसे सेक थीटा मान के सॉल्व करना है, आप यहाँ कॉसेक थीटा भी माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो आप लोग उतार लो, ये वाले उतार लीजिए, देखो ये वाले उतार लो और ये वाले आप लोग उतार के रख लीजिए। इनको एक अलग पेपर में आप लोग जो है ना उतार के रखिए, ठीक है कि नहीं, ध्यान दीजिए। चलो उसके बाद मैं दूसरा सवाल कराता हूँ। चलो चलो हटा रहे भाई ना, हटाया जाए ना। इन सवाल इनको भी हटा देता हूँ ना, उतार ही लिया हो आपने, इनको लिखा रहने दो, हो सकता काम आ जाए आगे। आओ सवाल 7वां देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो सीधा सीधा हमने देखो कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला हमने बताया कि नहीं मेरे प्यारे भाई, कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला हमने बता रखा है। इसके अभी अभी जस्ट इसके पहले बताया था, क्या बताया था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 है ना, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये कॉस थीटा के कौन से फार्मूले हैं, हाफ एंगल फार्मूले, बस यही दोनों यहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि भैया देखो एक एक हमको काटना है कि नहीं, कॉस के साथ जब भी एक आए तो एक एक क्या हो जाता है, काटना होता है। चलो मेरे पास एक सेकंड भाई यार, सॉरी यार, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एक्सटर्नल आवाज आ सकती है ना, थोड़ा सा इधर उधर की आवाज आ जाती है ना, तो उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिए, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इधर उधर की आवाज हल्का फुल्का आ जाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम लोग सीधा पढ़ाई पे ध्यान करेंगे ना। 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स tan इनवर्स एक्स, इधर ध्यान दो। 1 माइनस कॉस एक्स, भैया कॉस एक्स का कौन सा फार्मूला लगा दे कि एक कट जाए, हम यहाँ पे बताइए जरा आप लोग भाई, प्लस का एक है कि नहीं, तो अगर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो सीधा यहाँ कौन सा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स वाला कौन सा फार्मूला लगा देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 है ना। आओ ध्यान से, tan इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, सीधा क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, यहाँ से एक से एक कट जाएगा, क्या है tan इनवर्स अंडर रूट। अब देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2, फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और देखो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, फिर क्या आ जाएगा tan x बटे 2, tan से tan भी खत्म हो जाएगा, कितना बचा x बटे 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है x बटे 2। चलो आप लोग इसका उतारो, जब तक मैं इंक डालता हूँ थोड़ा सा मार्कर। फिर 8वां सवाल करते हैं ना, उतार लीजिए। चलो हटाया जाए भैया। फार्मूले भैया लिखे रहेंगे, ठीक है ना, ताकि हो सकता काम ही आ जाए। हटा देता हूँ, चलो 8वां सवाल ध्यान दो, tan इनवर्स लिखा है cos x माइनस साइन एक्स बटे में क्या है cos x प्लस साइन एक्स। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आओ, देखो tan इनवर्स, हमको अगर अंदर tan का फार्मूला बन जाए, अगर अंदर tan का फार्मूला बन जाए तभी तो tan बाहर का कटेगा, अंदर कोई tan का फार्मूला बनेगा तभी तो बाहर tan कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो मेरे प्यारे दोस्त, है ना। तो देखो भाई, या तो हम cos थीटा कॉमन कर लें, ऊपर से cos x कॉमन करो, cos x कॉमन करो। अच्छा कॉमन क्या होता है भाई, कॉमन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई भाग,
अगर cos x ऊपर ऊपर न्यूमिनेटर मतलब अंश से अगर cos कॉमन किया तो इसके पास तो cos है तो इधर 1 बचा, इसके पास तो cos है नहीं ना, तो भाई कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। sin x बटे में क्या हो गया cos x, नीचे क्या है cos x कॉमन करिए भैया, नीचे से भी cos x कॉमन आ गया, तो क्या है 1 प्लस इसके यहाँ cos था तो सीधा बाहर चला गया sin x, इसके नीचे क्या आ जाएगा भैया cos x आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, क्यों, हमने बताया बाहर अगर tan इनवर्स x है तो अंदर अगर tan बनेगा तभी से tan कटेगा तभी सवाल सॉल्व होगा, है कि नहीं। आओ cos से cos खत्म, फिर क्या tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा मेरे प्यारे भाई tan थीटा, ठीक भाई x लिखा है तो x थीटा बोल दे तो क्या दिक्कत है, एंगल ही की तो बात है। 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना हो जाएगा tan x। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से हमको एक फार्मूला बनाना है, अब फार्मूला कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा tan इनवर्स, एक की जगह क्या लिख सकता हूं मैं tan पाई बटे 4, पाई बटे 4 का मतलब होता है 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस का कितना हो जाएगा tan x पहले से लिखा था 1 प्लस, अच्छा ये बताओ इस tan x के गुणे में 1 है कि नहीं, तो इस 1 की जगह हम tan पाई बटे 4 भी तो लिखा जा सकता है, और क्या tan x पहले से लिखा हुआ है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब देखो ये फार्मूला सीधा सीधा काहे का बनना है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, फार्मूला काहे का है tan a माइनस b, यानी a की जगह पाई बटे 4 दिखाई दे रहा है, b की जगह x दिखाई दे रहा है, tan से tan क्या हो गया खत्म हो गया, आंसर क्या आएगा पाई बटे 4 माइनस का x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर पाई बटे 4 माइनस का x, ये हमारा आंसर, आप लोग उठा लीजिए। इसके आगे वाला सवाल मैं फटाक से कराता हूँ। हटाते हैं ना, जल्दी से हटा दिए जाए। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर ध्यान दो, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई देखो देखो मेरे प्यारे भाई, हम इस चीज को पहले ही समझा चुके हैं, अच्छा इधर ध्यान दो, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। जैसे इस चीज को देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है कि नहीं, अगर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो ये जो 1 माइनस वाली चीज दिखाई दे रही है ये किसकी तरफ इशारा करती है कि अगर यहाँ x को आप कुछ मानना है तो आप या तो साइन थीटा मानिए या तो कॉस थीटा मानिए, या तो क्या मानिए साइन थीटा मानिए या तो कॉस थीटा। देखो मैंने किसी में ये भी नहीं बताया है, मैंने किसी में बिल्कुल भी आप लोग से ये नहीं कहा है कि इसको याद करो, समझो इसको, क्या समझो कि ऐसा क्यों माना जाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो अब आप लोग खुद बताएंगे यहाँ x बराबर क्या मानना है, x बराबर यहाँ पे साइन थीटा मानना है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे x a अपने आप से ऐड करूं कि x बराबर आज अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो भाई मैं साइन थीटा मान लेता, लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली चीज है तो वहां पर x बराबर a साइन थीटा मानना पड़ेगा। क्यों हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, है कि अगर यहाँ a हमने नहीं माना तो फिर ये a दिक्कत नहीं करेगा, तो यहाँ x बराबर क्या मानना होता है a साइन थीटा, बच गएंगे एक और थीटा मान सकते हैं, कोर्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप x बराबर एक और थीटा भी मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है, वो भी सही है। tan इनवर्स आप बच्चों देखो सीधा आप समझ गए कि नहीं कि यहाँ x बराबर क्या मानना है a साइन थीटा, क्यों मानना है बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दूं। x बराबर क्या मान लीजिए a साइन थीटा, फिर क्या है भाई इधर a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, x की जगह क्या हो जाएगा भाई, x की जगह a साइन थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा। बच्चों इधर a स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, a स्क्वायर कॉमन तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझते चलिएगा आप लोग भैया, a साइन थीटा। देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर से अगर ये स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या a बन जाएगा, फिर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। a से भैया देखो खत्म हो रहा है कि नहीं खत्म हो रहा है, tan इनवर्स इधर क्या बचेगा साइन थीटा, अगर इससे रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा भैया tan थीटा, और tan से tan उड़ गया थीटा, थीटा बराबर मेरे प्यारे दोस्त देखो ध्यान से देखो ध्यान से,
अगर x बराबर a साइन थीटा है तो भाई थीटा तो हमने माना था ना, और जो चीज मानी जाती है किसी सवाल में वो चीज लौटानी पड़ती है भाई। ये पहले इसके नीचे लाओ, तो ये x बटे a हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन थीटा, और थीटा का मान निकालना है तो इधर इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स x बटे a बराबर थीटा, तो थीटा की जगह सीधा सीधा क्या आ गया साइन इनवर्स x बटे a, तो साइन इनवर्स x बटे a क्या होगा इस सवाल का मेरे प्यारे भाई आंसर है। ठीक है ना, आप लोग उतार लीजिए। अच्छा देखिए, देखिए अब ये वाला आज ये वाला पार्ट मैं यही खत्म कर दूंगा। हालांकि मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, लेकिन इसको एक अलग पार्ट में डालूंगा, है कि नहीं, ताकि आप लोग परेशान बिल्कुल बोर ना हो। ठीक है कि नहीं, छोटे छोटे वीडियो हैं। और देखिए मेरे इतना वो मतलब इतना लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई मतलब मेरे पास जुगाड़ भी नहीं है कि फिर वो वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, है कि नहीं, जिससे अच्छे से हम अपलोड भी कर पाए और आप लोग बोर भी ना हो पाए, है ना। तो मैं अभी वीडियो तो अभी शूट करूंगा, लेकिन आप लोग अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका 9वां से 10वां सवाल देखिए। ठीक है कि नहीं, चलिए आप लोग बता दीजिए 10वें वाले, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं हम लोग।